इस वक्त हमारी मौजूदगी एक ऐसे जगह पे है, मगरिब की नमाज हुई है अभी और नमाज के बाद कुछ लोग मिले हैं और ये ऐसा बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे जो कोलकाता और दिल्ली को जोड़ता है, ये इस हाईवे पे सबसे बड़ी मस्जिद बता रहे हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये कोलकाता से लेकर दिल्ली तक नेशनल हाईवे पे सबसे बड़ी मस्जिद है। सच में? अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में जुमे की तादाद तकरीबन 2000 प्लस लोग रहते हैं यहाँ क्या पे। बात करें, 2000 प्लस? ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी मस्जिद फुल रहती है और ठंड के मौसम में तो ये पूरा सहन जो देख रहे हैं आप, ये पूरी सहन भरी रहती है। ये और पूरा भरा अल्हम्दुलिल्लाह रहता है। जी, नमाजियों से पूरी खचाखच यहाँ पे मुसाफिरीन भी आते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग कोर्ट में हैं, वो सब सारे लोग यहाँ पे आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैसिलिटीज़ है इस मस्जिद के अंदर, माशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आप देख भी सकते हैं कि सारे इंतज़ामात यहाँ थोड़ा अंदर से दिखाओ बखूबी बाबू, अंदर से। हाँ, यहाँ पे सारे इंतज़ामात किए गए हैं। और हमारे ये सेक्रेटरी साहब हैं मस्जिद हमज़ा के, जनाब सैयद मुस्लिम अख्तर साहब, और तकरीबन 20 सालों से सेक्रेटरी पद पे रहते हुए इस मस्जिद में पूरी निगरानी के साथ, देख रेख के साथ अच्छे इंतज़ामात निभा रहे हैं। मैं दुआ यही करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी सेहत में बरकत अता फरमाए और इसी तरीके से इस काम को अंजाम देते रहे। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे वकील, जज वगैरह जो भी है, तो कोर्ट है यहाँ पे। जी, शेरघाटी में और सुनते हैं शेरघाटी परगना जो है बहुत पुराना हुआ, उसके बाद बना है, 1865 में गया। तो आप लोगों को कभी लगता नहीं है कि यहाँ जिला होना चाहिए? जिला होने का तो कब होगा ये? तो रोज होगा हर बार कुछ इलेक्शन होता है, कुछ ना कुछ। इधर सामने आओ बाबू, हर बार कुछ इलेक्शन होता है और हाँ, कुछ मतलब जिला मगर होना कुछ चाहिए। होता नहीं यहाँ है। सिर्फ मस्जिद ही नहीं, हाँ, माशाल्लाह यहाँ पे मज़ारात भी है। अच्छा, मज़ारात हज़रत भी। हमज़ा, हज़रत कमर अली सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। और यहीं पे ये जो कैंपस है पूरा जो वो आप जो देख कमर रहे हैं, अली जो वहाँ बिहार सरकार ने ले रखा है अपने जी, अंदर जी, में। अच्छा। और ये जो कैंपस, मैं सैयद मुस्लिम अख्तर, वैसे मुन्ने मास्टर के नाम से ज़्यादा मशहूर हूँ, ज़्यादा लोग जानते हैं। इस महल्ले गांव के मैं बहुत पुराना निवासी हूँ। हमारे दादा परदादा के वक्त से ये हमज़ापुर में हम लोग रह रहे हैं। और ये हमज़ापुर, इस मस्जिद जो मस्जिद हमज़ा में आप खड़े हैं, उससे सटे हुए उत्तर, बिल्कुल सटे हुए मस्जिद है। ये मज़ार शरीफ है, एक मज़ार शरीफ। हमज़ा एक शहीद, इनकी मज़ार शरीफ हज़रत हमज़ा शहीद रहमतुल्लाह के नाम से। जिन्होंने इस मस्जिद की नींव रखी होगी। नहीं नहीं, तो? ये बहुत पुराना मज़ार पाए है, के बहुत बुजुर्ग पुराना, हैं, बहुत हाँ। पाए के बुजुर्ग से। और इन्हीं के नाम पर इस हमज़ापुर का अच्छा, नाम हमजापुर रखा गया का है। नाम रखा है। और इस हमज़ापुर के नाम पर ही मस्जिद का भी नाम मस्जिद हमज़ा रखा गया है। मस्जिद हमजा रखा गया है। इस मस्जिद का बुनियाद हमारे चाचा, फूफा वगैरह ने, हाँ। दादा वगैरह ने दिया था। और 1993 में ये मस्जिद का काम शुरू हुआ है और कमों बेश छिटपुट चलता ही आ रहा है। और हमको 2002 से इस मस्जिद का सेक्रेटरी बनाया गया है, जो आज तक हम चले आ रहे हैं। 24 वर्षों से आप सेक्रेटरी हैं? सेक्रेटरी हैं हम 2002 से। और मेरे जी में बहुत काम हुआ है, हम लगता है कि करोड़ों का काम किया है इस मस्जिद में। माशाल्लाह। चलिए, माशाल्लाह कि आपने काम किया है, और क्योंकि ये मस्जिद बिल्कुल जीटी रोड यानी NH2 के बिल्कुल करीब किनारे है, NH2 से उत्तर। हाँ। और इतनी बड़ी मस्जिद मेरा ख्याल है कि कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक नहीं है, रोड पे नहीं है, रोड पे नहीं है जी। है ना? ये अभी जो 6 लेन में टूट रहा है, हाँ। आगे वाली होटल वगैरह सब टूट जाएगी। ये मस्जिद ये में बच बिल्कुल गया। मस्जिद फ्रंट पर हमारे आ जाएगी। मस्जिद बाउंड्री, बच गया ना, हाँ मस्जिद में कुछ हाँ, नहीं। मस्जिद की जो बाउंड्री है ना, हाँ। उसके आगे ही तक रोड की ज़मीन है। अच्छे रोड की मस्जिद को कोई नुकसान रोड से नहीं होने वाला है, चलिए, और बल्कि खुल जाएगा ये मस्जिद। खुल जाएगा। हाँ। चलिए, इसकी क्या? लंबाई चौड़ाई, इस मस्जिद की चौड़ाई है 65 फीट अच्छा, और लंबाई 90 फीट। लंबाई 90 फीट है। जी, वो अंदर के दायरे में, अंदर के बाहर का दायरे में, छोड़ कर, बाहर का अंदर छोड़ के कर। जी। ऊपर में आप देख रहे होंगे ये बहुत सारे कमरे यहाँ पे बनाए गए हैं, जो मुसाफिरीन कोई आ गए उनके रहने के लिए। उसके अलावा दीगर लोग अगर रहना चाहे वो भी, बाहर में कुछ दुकानें हैं जो मस्जिद के लिए ख़ास तौर से उसमें इस्तिफ़ादा होता है, फ़ायदा हासिल होता है। और उसके अलावा और भी कोई अगर रात में कोई मुसाफिरीन ऐसे आ जाते हैं तो उनके लिए सारे इंतज़ामात वगैरह हम लोग यहाँ पे करते हैं, ताकि उससे कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। हमें जिस वक्त सेक्रेटरी पद दिया गया, उस वक्त ये मस्जिद जो सिंगल ही था, फर्स्ट फ्लोर, यही फ्लोर तक ढला हुआ था। आगे में ये सब कुछ नहीं था। ये जितना भी देख रहे हैं, इनार मीनार, सब ये बनाए सब हैं जितना, ये सब सब, मीनार वगैरह ये कुछ नहीं था। ये बिल्कुल आगे में पेड़ था शीशम का लगा हुआ, जो एक साल बाढ़ ज़बरदस्त है, ये पूरा पेड़ उलट गया, पूरा ये बालू बाहर चला गया।
तो ये सब काम मेरे रिजिम में हुआ। और सेकंड फ्लोर जो हम लोगों ने ढाला है, एक रात में पूरी मस्जिद ढाली गई ऊपर की। एक रात में पूरी एक रात में 8,000 स्क्वायर फीट 8,000 स्क्वायर फीट लगभग, कमोबेश एक रात में ढाला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद तो काफ़ी बड़ी है, थोड़ा सा अफसोस ये भी होता है नमाजी उतने नहीं हैं। हाँ, नमाज जुमा में ज़्यादा तादाद हो जाती है। रमज़ान में आइए तो 5, 6, 7 सफ़ लग जाता है, लेकिन रमज़ान होते हुए क्या कारण, आखिर कैसे लोगों को प्रेरित करें, कैसे लोगों को बताएं? लोगों कोशिश की जाती है, को लोग बताया तो जाता है दीन के गश्त बारे भी में, निकलते इस्लाम हैं। के बारे में। और क्या तकरीबन रमज़ान में ही सिर्फ नमाज नहीं, होना ऐसा नहीं चाहिए? है। हर एक मर्द औरत जो बालिग़ है सबके लिए नमाज फ़र्ज़ है, जो मुमिनीन है, जो मुसलमान, उनके लिए फ़र्ज़ है। और वो कोई रमज़ान के लिए नहीं है, पूरे साल, पूरी ज़िंदगी जब तक उनकी हयात है नमाज फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस जुमा के लिए या रमज़ान के लिए। हम तो यही अपील करते हैं और ख़ुसूसी तौर से दरख्वास्त भी करते हैं तमाम मुमिनीन मुसलमान औरतों को और मर्दों को कि कम अज़ कम नमाज की पूरी पाबंदी हो और 5 वक्ता नमाज की पाबंदी हो। औरतें अगर घर में हैं तो घर में पाबंदी करें, और जो मर्द हजरात हैं वो मसाजिद आएँ और जहाँ सहूलत हो नमाज को अदा करें। कुछ नौजवान हैं, इधर आइएगा थोड़ा सा, क्या बोलना चाहेंगे? नौजवान क्यों नहीं मतलब मस्जिद में आ रहे हैं नमाज पढ़ने? अल्लाह उनको हिदायत दे, इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। क्या बात है। सब उनको मालूम है कि नमाज फ़र्ज़ है, 5 वक्त पढ़ना है आपको। एक सेंटेंस में इन्होंने बताया कि अल्लाह हिदायत दे, और अल्लाह जिसको हिदायत देता है वो नमाज पढ़ने लगता है। हाँ, आ जाइए सर, आइए। भाई माजिद भाई मुआज़िन साहब हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल माजिद है। कितने दिनों से खिदमत कर रहे हैं? यहाँ तो 2.5 साल हो गया, 2.5 साल हो तकरीबन गया। 2.5 साल। बच्चों को प्रेरित कीजिए। जी, बच्चों को दीनी तालीम जिस तरीके से दिया जाता है हम देते हैं, कोशिश करते हैं कि और मेरे से बेहतर पढ़ सके वो। बिल्कुल। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि कितना कुछ कहें, हम अपने काम से लोगों को प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग पूछते हैं ना कि इतना मदरसा मस्जिद दरगाह पे क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को देख करके एटलीस्ट कुछ नहीं कीजिए तो नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नमाज से बेहतर तो कुछ है ही नहीं। उसमें एक सुकून है जो हमें मिलता है, उसको बताने की कोशिश करते हैं। आप भी अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। थैंक यू।